हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज चैप्टर पहला का रियल नंबर वास्तविक संख्या का क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर आज होगा 1 2 3 4 4 क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हल। एक मिनट, तो माइक थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये दिया है 140, तो लिखेंगे 140 अभाज्य गुणनखंड। फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए दोस्तों, एक बात समझिए कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इतना संख्या हो तो वो सारा संख्या 2 से कटेगा। ठीक है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से कटेगा दोस्तों। तो इसके लास्ट में 0 है तो 2 से लगेगा, तो 2 सत्ते 14, 0 हो गया। फिर 2 से लगाइए तो 35 दूना 70। फिर आप यहाँ पे देखिए 2 से नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये लगेगा 5 से। 5 सत्ते 35, 7 से लगा देंगे तो 7 से लगाएंगे तो होगा 1। अब ये नहीं कटने वाला है, तो हम लिखेंगे इसीलिए 140 बराबर 1 2, तो 2 2 गो है, 5 1 है, 7 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2, और 2 का पावर 2 लिखेंगे क्योंकि 2 2 गो है, 2 हुआ। चलिए इसको थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं। 5 एक ही है और 7 एक ही है, तो 7 लिखेंगे। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 156, ये दूसरा है 156। यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, एक हाथ से इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 16, तो 8, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाइए, 2 तिया 6 और 2 नमा 18। अब लास्ट में दोस्तों 9 आ गया, तो वो 2 से नहीं लग के वो लगेगा अब 3 से। ठीक है, तो 13 तिया 39, फिर हम 13 से लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, इसीलिए 156 बराबर 2 गुने 2, एक 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ एक 13 है तो 13 लिखेंगे। 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से गुना करने पर उतना ही आएगा। किसी भी संख्या को 1 से गुना कीजिए तो वो पूरा संख्या ही आएगा। ठीक है, तो 2 2 गो है तो इसलिए 2 का पावर 2 हो जाएगा। 3 अकेला है तो 3 होगा, यहाँ 13 है तो 13 हो जाएगा दोस्तों। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा। जब तक दिया है 3825, फैक्टर कर लीजिए क्योंकि लास्ट में 5 है तो 2 से लगेगा ही नहीं, तो लगेगा 3 से। ठीक है, 3 का ही 3, 3 दूना 6, तो 8 में से 6 चला जाएगा तब बचेगा 2, और 2 के ऊपर 2 तो हो गया 22। तो 3 सत्ते 21, तो 22 में से 21 जाएगा तब बचेगा 1, 1 के ऊपर हो जाएगा 5, 3 पंचे 15। अब यहाँ भी 5 है तो 3 से ही लगाइए। 3 चौके 12, 3 दूना 6, 7 में 6 जाएगा 1, 1 के ऊपर आ जाएगा 5, तो 3 पंचे 15। अब फिर 3 से लगाइए, 3 का ही 3, 3 चौके 12, यहाँ 5 है दोस्तों। यहाँ अब 3 से नहीं लगने वाला है, ये 3 के पहाड़ा में 5 है ही नहीं। 5 से लगाइए, 5 अट्ठे 40, तो 42 में से अगर 40 को घटा देंगे तो बचेगा 2, खत्म, उतर जाएगा 5, 5 25। फिर 5 से लगाइए तो 17, फिर आप 17 से लगाइए तो 1 हो जाएगा। तो इसीलिए 3825 का हो जाएगा
1 2 3 गुने 3, 5 भी 2 है तो 5 गुने 5, 17 1 है तो 17, 1 2 3 के पावर 2, 5 भी 2 है तो 5 के पावर 2, 17 अकेला है तो अकेला इसको छोड़ दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देख लेते हैं चौथा नंबर क्या है। फिर लिखेंगे हल 5001, सीधे 5 से लगाइए क्योंकि लास्ट में सॉरी 5 होगा ना, यहाँ 5 है तो 5, तो लग जाएगा कितना मरतबा 1। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगाइए। 7 इकाई 7, ठीक है, 7 इकाई 7, 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, और 3 के ऊपर हो गया 0 तो 30 है ना, 30 तो 7 चौके हो जाएगा 28, तो 30 में से 28 जाएगा, लास्ट में उतरे केस 3 सत्ते 21, 143 मरतबा कट गया। अब यहाँ पे लगाइए 5 से 7 से 9 से भी नहीं लगेगा क्योंकि 11 से लगाइए, 11 से लग जाएगा, 11 कहीं 11 तो 14 में से 11 चला जाएगा तब बच 3, और 3 के ऊपर ये वाला 3 उतार दीजिए तो 11 तिया 33। अब लगा देंगे 13 से तो 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5005 बराबर 1 5 है, 1 7 है, 11 है और लास्ट में 13 है। तो ये सारा ही है दोस्तों, इसमें कोई है ही नहीं, सब अकेला ही है, तो इसलिए डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हल 5वां है। हल देखिए 7429 दोस्तों, ये मुझे पता है, डायरेक्टली 17 से लगाइए, 17 चौके 68, 17 चौके 68, तो 74 में से 68 को घटाइए, 14 में 74 में से 68, 14 में से 8 जाएगा 6, तर गया 2, ठीक है, तो कितना हो गया 62। ठीक है, तो 62, 17 तिया 51, क्योंकि 17 तिया का 17 चौके 68 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 तिया कितना आया 51। ठीक है, ये 1 उतरा, ये भी 1 उतरा, और लास्ट वाला 9 आया। ठीक है, तो 17 सत्ते होता है ये वाला 119। अब कितना से लगेगा दोस्तों, 17 से नहीं लगेगा, अब 18 से भी नहीं, 19 से लगाइए, 19 से लगाइए। ठीक है, 19 दूना 38, 43 है तो 19 दूना 38 ना, 19 से कहीं 19, 13 में से ना जाएगा 4, ये बचेगा कितना 2, 2 में से जाएगा 1 है ना, और उतर जाएगा 43, 19 दूना 38 तो लग सकता है ना यहाँ पे, तो 38 तो घटाइए, 19 दूना 38, 13 में से 8 जाएगा तो 5, 19 तिया 57। ठीक है, 23 से कट गया, 23 से लगा देंगे अगर तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए है ना 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 19 गुने 23, तो ये सारा अकेला है, इसीलिए यही इसका आंसर हो गया। जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे 2 को पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको सिर्फ देखिए ध्यान से और कॉपी में लिखिए। मैं 110% गारंटी देता हूँ कि आपको ऐसा क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगा, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं आसान भाषा में। क्वेश्चन नंबर एकदम साफ से लिखा हुआ है, आप इसको सिर्फ समझिए। क्या लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए
कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। ठीक है, उसके बाद फैक्टर इन दोनों का करना है, एक 26 का कर लेना है और एक 91 का कर लेना है। दोनों का कर लीजिए। तो 2 से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 13, फिर 13 से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1। इसी तरह से इसका भी कर लेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लगा दीजिए आप 7 से, क्योंकि 13 7 91 होता है। 13 से लगा देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 26 को हमने क्या लिखा, 2 गुने 13 और गुना में यहाँ पे क्या है 1 है। यहाँ पे 1 लिखेंगे तब भी ठीक, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक। यहाँ 91 है तो 91 को क्या लिखेंगे, 7 गुना 13 और गुना में 1। यहाँ पे देखिए दोस्तों, HCF निकालते हैं। सबसे पहले HCF निकालते हैं, हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे HCF में क्या होता है कि समझिए, जो दोनों में कॉमा हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमा हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है। तो ये दोनों में 13 है और बाकी कोई, यहाँ तो 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है। यहाँ 2 तो है लेकिन इस वाला में 2 नहीं है। तो HCF का मतलब हुआ कि जो दोनों में कॉमा होगा ना, वही आपका आंसर होगा। तो क्या है, 13 दोनों में है तो इसका आंसर हो गया HCF 13। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये HCF निकालना समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे LCM। अब निकालेंगे दोस्तों LCM। तो जो दोनों में कॉमा है उसको तो लिख ही लेंगे एक बार, ये दोनों जो है उसको एक बार लिख लेंगे और बाकी इधर बच गया 2 तो लिख देंगे 2। एक को नहीं लिखेंगे क्योंकि गुना करने पर उतना ही आएगा। अब यहाँ बचा हुआ एक 7 तो लिख देंगे 7। ठीक है, 13 दूना 26 हुआ, 13 दूना कितना हुआ 26, 13 दूना 26 और 26 को गुना कर देंगे 7 से। तो देखिए कितना आता है, 7 के 42, हासिल बचा 4, 7 दूना 14, 4 18, आ गया 182। कितना आ गया दोस्तों, 182 आ गया। अब जांच करना है। अब क्या लिखा है, तथा इसकी जांच कीजिए। तो जांच लिखेंगे, जांच, इसको यहाँ पे नहीं यहाँ पे ही लिखते हैं जांच। जांच, तो जांच में क्या लिखेंगे, देखिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या, एक 26 और 91, एक दिया है 26 और एक दिया है 91, बराबर, यहाँ पे देखिए HCF गुने LCM। तो HCF 13, LCM 182, 13 गुने 182। अब इस दोनों को गुना कर लीजिए, इधर भी गुना कर लीजिए, LHS RHS बराबर आ जाना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो ये सिद्ध हो गया। देखिए गुना कर लेते हैं, 91 26, 6 इकाई 6, 6 नमा 54, 2 इकाई 2, 2 नमा 18, 6 4 2 6, 8 2 10, 20 66। देखिए दोस्तों, इसको किए तो कितना आया 20 66। इसको भी कीजिए, इसको करेंगे 182 को 13 से करेंगे, 3 दूना 6, 3 8 24 के 4, 3 इकाई 3 2 5, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 1, 6 6 8 5, 8 5 13 हो गया, 2 23 36 आया। दोस्तों यहाँ लगता है गुना गलत हो गया, 8 5 13 ही होगा। 6 इकाई 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3, 1 2, ठीक है, 23 66। यहाँ पे भी क्या होगा 23 66। यहाँ देखिए दोस्तों, इधर भी आया 23 66 और इधर भी आया 23 66। जब ये दोनों तरफ बराबर आ गया तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए 2 हल में, फिर फैक्टर निकालिए 510 और इधर निकाल लेंगे 92, दोनों निकाल लेंगे। जगह कम होने के चक्कर में इसको बार बार मिटाना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 आ गया। अब 2 से नहीं, अब 3 से लगा के देखिए, 3 8 24, 3 पंचे 15। ठीक है, 5 से लगा देंगे
तो 17 पंचे 85, 17 से लगा देंगे तो हो जाएगा 1। इसी तरह से इसको लगाइए 2 से, है ना, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 से लगा देंगे तो 23 दूना होता है 46। अब कटेगा ही नहीं तो 23 का ही 23। तो 510 को हमने क्या लिखा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। इसको लाइन से लिख लिए। इसी तरह से हमको 92 को भी तो लिख लेना है, 2 गुने 2 और गुना में 1 क्या है 23 है। इसके बाद हमको निकालना है HCF, हायर कॉमन फैक्टर। HCF में देख लीजिए यहाँ पे कि क्या दोनों में है। यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये 2 है, एक तो मिल गया तो हम 1 2 लिख दिए। इसमें 2 है इसमें नहीं है, इसमें 23 है इसमें नहीं, इसमें 3 है इसमें नहीं, इसमें 5 है इसमें 5, मतलब कोई मिल नहीं रहा, सिर्फ 2 मिल रहा। अब हमको निकालना है LCM। तो इस दोनों के बदला में, ये दोनों है ना, ये दोनों, तो इस दोनों के बदला में 1 2 लिख देना है। उसके बाद बारी बारी से लिख दीजिए, 3 5 17, ये वाला 2 और 23, 2 और 23 को गुना कर दीजिए। कितना आता है गुना करके, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, है ना, 30 आ गया, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60। तो 60 को पहले हम 17 से गुना कर लेते हैं, 0 छक्के 42, 0 6, 0 2 6 4 हो जाएगा आपको 10। फिर 23 से गुना कर लीजिए, 0 3 दूना 6, 3 0 0, 3 का ही 3, 0 2 दूना 4, 2 0 0, 2 का ही 2, 0 6 4 3 2। 23 460 गुना करके आता है, कितना आता है 23 460। इसको जरा मिटा लेते हैं, 23 460। तो इसका जो LCM निकल के आया वो, सॉरी HCF 2 निकल के आया और LCM जो निकल के आया वो है 23 460। ठीक है, जब तक हम इसको मिटा लेते हैं फिर हम इसको जांच कर लेंगे दोस्तों। इसको जांच करना है, क्या करना है जांच, तो जांच करना है, तो जांच जांच। तो 2 संख्या का गुणनफल 510 को गुना करेंगे 92 से, 510 को गुना करेंगे 92 से, अब बराबर होता है HCF गुने LCM। तो HCF देखिए ना 2 निकाले हैं और LCM 23 460 निकाले हैं, 23 460 गुना करिए, 2 0 0, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 46 920। तो इसको भी गुना कीजिएगा ना तो ये भी आ जाएगा आपको 46 920, 46 920। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो जब दोनों तरफ बराबर आ गया तो ये सत्यापित हो गया, ये दोनों तरफ आ गया तो ये क्या हो गया सत्यापित हो गया। तो हम अब अगला देखते हैं तीसरा को। ठीक है, जब तक आप इसको खुद बनाइए, बोर्ड इरेज कर। तीसरा कितना है 336 फैक्टर कर लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ है 54। ठीक है, लास्ट में 6 है, 2 से लगेगा, 2 का 2, 1 गया 13 हुआ तो 2 छक्के 12, 1 गया 8, 2 8 16, 2 से फिर लगेगा 2 8 16, 2 चौके 8, फिर आप 2 से लगा सकते हैं, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए तो 21। अब लास्ट में 1 आ गया तो 3 से लगेगा, 3 7 21, 7 से लगेगा 1। ठीक है, ये आपको आता ही होगा। चलिए 2 से लगाइए, 2 दूना 4, है ना, 2 दूना 4, 1 2 7 14। अब यहाँ पे 3 से लगेगा तो 9 तिया 27, 3 से लगेगा तो हो जाएगा 3 तिया 9, 3 से लगेगा तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमने 336 को क्या लिखा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 3 1 7, 1 3 1 7। इसी तरीक़ा से अगर हम 54 को देखें तो 54 को क्या लिखे, 1 2 और 3 को 3 है, 1 2 3। ठीक है, अब इसका हमको निकालना है HCF। HCF बराबर, देखिए कॉमा क्या सब है, एक यहाँ ये आता है, एक ये आता है,
एक 3 ये आता है, एक 3 ये आता है। अब यहाँ 3 है, ऊपर नहीं, ऊपर 2 है। चलिए अब कोई मैच नहीं करता तो एक 2 आ जाएगा और एक वाला ये 3 आ जाएगा। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं आगे 3 दूना 6। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम यहाँ नहीं दिखता है दोस्तों। चलिए हम आगे देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं एलसीएम, यहाँ देख लेते हैं एलसीएम। एलसीएम बराबर एलसीएम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं, आगे जांच करना है तो एलसीएम यहाँ देख लेते हैं। तो एलसीएम में ये एक 2 मिलेगा क्योंकि दोनों में है, एक 3 भी मिल जाएगा और बाकी को देख लीजिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, एक 7 है, यहाँ पे 2 को 3 है, 1 2 को 3 होगी। ठीक है, अब गुना करना है, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। ठीक है, 48 सत्ते, 48 सत्ते है ना, 48 सत्ते 7 8 56 के 6 हासिल बचा 5, 7 चौके 28 और 5, 28 5 कितना होगा, 23 है ना, 28 5 8 5 13 33 होता है, 33 हो गया। इसको गुना किया, अब इसको हमको 3 से गुना करना है, 3 छक्के 18, 3 तिया 9 1 10, 3 तिया 9 1 10 हो जाएगा। 108 1008 को फिर 3 से गुना करना है, 3 8 24 पूरा लिख देंगे, 3 0 0 3 1 3। मतलब इस सारे को गुना किए तो आ गया कितना, 3024, यानी 3024 इतना आया। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको क्या करना है, जांच कर लेना है। तो जब तक हम साइड से मिटा लेते हैं, जब तक हम साइड से मिटा लेते हैं, जांच करना है, जांच। ठीक है, तो 2 संख्या था, 2 संख्या कितना है, 336 गुना में 1 54 आ गया। बराबर एचसीएफ बने एलसीएम, तो एचसीएफ आ गया 6, एलसीएम आया कितना 3024। अब दोनों तरफ गुना खुद से कर लीजिए दोस्तों, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, दोनों तरफ क्या आना चाहिए, बराबर आ जाना चाहिए। तो जब तक हम क्वेश्चन नंबर 2 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को बोर्ड पे लिखते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बहुत आसान है, आप इसको देख लीजिए क्या लिखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप एगो को हम बनाते, एगो को समझ लीजिए और बाकी जो बचता है आप अपने से डील कीजिए। ठीक है, एक बना देंगे, अगर आप 2 अपने से बना लेते हैं तो आपका बेस्ट है, नहीं होता है तो फिर आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तीसरा ये पहला है हल, देखिए क्या है, तो 12 15 और 21 है। 12 15 21 का फैक्टर निकालिए, 12 15 और 21, 12 15 21 का 2 से लगा देंगे तो 6 दूना 12, 2 से लगाइए तो हो जाएगा 3, 2 से सॉरी यहाँ 2 से नहीं, यहाँ पे लग जाएगा आपको 3 से, 3 पंचे 15, 5 से लगा देंगे तो 1, यहाँ भी 3 से लगा देंगे तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी चलिए लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे 3 से 3 सत्ते 21, 7 से लगा देंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, इसीलिए 12 को क्या लिखे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, नहीं सॉरी 2 को 2 एगो 3 है ना, तो 2 दूना 4 तिया 12। 15 को क्या लिखेंगे, 3 पंचे 15, आप 1 लिखे दीजिए तो ज़्यादा बेहतर ही है। 21 को क्या लिखेंगे, 3 सत्ते 21 गुने 1। एचसीएफ की बात है तो एचसीएफ अभी देखे हैं जो तीनों में कम आ जाए, तो तीनों में देखिए क्या कम आ रहा है, आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे 1 3 यहाँ भी, 1 3 यहाँ भी, 1 3 यहाँ भी, तो 3 आ गया और बाकी कोई सा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब निकालते हैं एलसीएम, कहता है ना कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एचसीएफ तो हो गया, अब निकालना एलसीएम। एलसीएम तीनों को मिलाकर 1 3 लिख देना है, बाकी सभी को लिखिए
दो, यहाँ पे दो गो दो था तो लिख दिए, दो गो दो, इसमें एगो 5 है और इसमें एक 7 है। गुना करिए, दो तिया 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 को अगर 60 को 7 से गुना करेंगे तो 7 छक्के होगा 42, ये वाला जीरो बैठाइए 420। कितना हो जाएगा? 420। इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से चलिए जब तक हम इसको देख लेते हैं 17 वाला, यानी दूसरा को देख लेते हैं क्या है। 17 का फैक्टर निकालना है और उसके बाद 23 का और उसके बाद 29 का। यहाँ देखिए दोस्तों डायरेक्टली कट रहा है। ठीक है, यहाँ 17 से 1 आएगा, यहाँ 23 से लगाइएगा तो 1 आएगा, यहाँ 29 से लगाइएगा तो 1 आएगा। ठीक है, अगर इसका आपको HCF निकालना है तो HCF तो आसान है, 17 गुना में 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, पहले इसको लिख लेते हैं। 17 को लिख सकते हैं 17 गुना में 1, 23 को लिख सकते हैं 23 गुना में 1 और 29 को लिख सकते हैं क्या चीज़, 29 गुना में 1। ठीक है, और HCF निकालने की बात है तो यहाँ पे 1 जो है ना, 1 यहाँ पे देखिए ये सारा काम आ रहा है तो ये HCF कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। LCM की बात करना है, LCM सबको गुना कर दीजिए, 17, 23, 29, सबको गुना कीजिएगा तो लमसम कितना आएगा? 11, 3, 3 नहीं, यहाँ पे आपको 9 आना चाहिए, 11, 3, 3, 9। ठीक है, ये बुक में आंसर इसका गलत है। ठीक है, इतना आना चाहिए। तीसरा दिया हुआ है 8, 9, 25। ठीक है, 8 को लिखिए फैक्टर करके 2 से तो 4, 2 से लगाइएगा तो 2, 2 से लगाइएगा तो 1। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, 9 को कर लीजिए, 9 को चलो इसी में कर देते हैं, 3 तिया 9, इसको मिटा देते हैं। 3 से लगा देंगे तो कितना? 1। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 तिया 9, 1 लिख दीजिए, जरूरी भी है। 25 को क्या लिखना है? फैक्टर कर लीजिएगा तो 5 से लगेगा, 5, 5 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 25 गुना में 1। HCF निकालना है इसका तो HCF बराबर, देखिए कॉमा क्या आता है दोस्तों, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, कोई नहीं मिल रहा है। एक संख्या, एक ही ऐसा संख्या है यहाँ पे देखिए, 1 है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये संख्या ही मिल रहा है तो इसका HCF तो सीधे हो जाएगा 1। और बाकी LCM निकालना है तो सबको गुना करना दीजिए। 2 को 2 लिखिए क्योंकि 1 2 3 बार है, 3 बार, 3 2 बार है, 3 को 5 भी 2 बार है, लिख दीजिए। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंचे 120 है ना, 120। 3 से गुना करेंगे 0, 3 दूना 6, 3 का ही 3, 5 से गुना करेंगे 0 5 के 30, 5 तिया 15, 3 18, 1800 आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1800। फाइनली HCF आ गया, सॉरी LCM 1800, HCF 1 आया। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं इस वीडियो का, चौथा नंबर क्वेश्चन, जब तक हम बोर्ड को इरेज करके चौथा। तो अब इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए हम इसको बनाते हैं हल। देखिए दोस्तों क्या दिया क्वेश्चन, पहले समझ लीजिए क्या पूछ रहा है। HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 याद करना, क्या समझे? HCF जो है ना, इतना संख्या का, इन दोनों संख्या का 9 दिया है तो LCM इन दोनों संख्या का क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे तो दिया है, तो दिया कितना है? HCF जो इसका जो दिया हुआ है HCF वो 9 दिया हुआ है। ठीक है ना, HCF कितना दिया है? 9 दिया हुआ है। ठीक है, और इस दोनों में जो बड़ा वाला होगा उसको मान लेंगे A, तो बड़ा वाला है कितना? 657, और छोटा वाला को मान लेंगे B, 306। ठीक है, अब देखिए LCM निकालना है, LCM
तो एलसीएम बराबर होता है ए गुना में बी और बट्टा में HCF। तो ए कितना दिया हुआ है, तो ए बराबर 657 और बी कितना 306। HCF देखिए ना कितना दिया है, HCF 9 दिया है। अब काट के निकाल लीजिए, जो आंसर होगा हो जाएगा। ठीक है, 9 से काटिए, 9 सत्ते 63। ठीक है, 9 सत्ते 63, तो 2 और 9 तिया हो जाएगा 27। क्योंकि 65 में से 63 जाएगा तो बचेगा 2 और 2 के ऊपर आ जाएगा 7, तो 27, तो 9 तिया 27। तो 73 को गुना कर देना है 306 से। अब जब इसको गुना कर लीजिएगा तो 22 338 इसका आंसर आएगा। फिर भी आप इसको एक बार गुना करके चेक कर लीजिए दोस्तों, इतना आता है या कुछ और आता है। मेरे ख्याल से इतना आना चाहिए, तो यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।